वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ब्रीफ वाले क्वेश्चंस किए थे और इस पार्ट में हम करेंगे डिस्कस वाले क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। यानी कि हमें बताना है कि 1921 के असहयोग आंदोलन में किन-किन समूहों ने हिस्सा लिया और उनकी इस आंदोलन में जुड़ने की आशाएँ क्या थी और उसके संघर्ष क्या-क्या रहे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल सामाजिक समूह थे शहरी मध्यम वर्ग, किसान, आदिवासी, बागान मजदूर। अब हमें इनमें से किन्हीं 3 के बारे में डिटेल में बताना है। तो पहला है शहरी मध्यम वर्ग। तो शहरी मध्यम वर्ग में आएगा छात्रों, शिक्षकों और वकीलों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया। उन्हें आशा थी कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भारतीय उद्योगों और वस्त्रों की बिक्री बढ़ेगी। दूसरे पर हम बात करेंगे किसानों के बारे में। तो किसान जो है इसमें आएगा, अवध के किसानों ने अधिक लगान और बेगार के खिलाफ आंदोलन किया। वे करों में कमी और जमींदारों के शोषण से मुक्ति चाहते थे। यानी जो किसान थे उनसे अधिक टैक्स लिया जाता था और बिना मजदूरी के उनसे काम करवाया जाता था। तो ये करों में कमी चाहते थे, यानी टैक्स में कमी चाहते थे, और जो बिना मजदूरी के इनसे काम करवाया जाता था, इससे भी ये मुक्ति चाहते थे। तीसरे पर हम बात करेंगे बागान मजदूरों के बारे में। इसमें आएगा असम के बागान मजदूर आंदोलन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से आने-जाने और अपने गाँव लौटने का अधिकार चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज में उन्हें अपनी ज़मीन मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वाले जो है ये वाला आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक यात्रा जो थी उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या थी और फिर बताना है कि वो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है प्रतिरोध का एक हथियार या प्रतीक कैसे बनी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने नमक को प्रतिरोध का प्रतीक बनाया क्योंकि इसका उपयोग अमीर और गरीब सभी लोग करते थे तथा ब्रिटिश सरकार ने इस पर कर लगा रखा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन से पूरे देश में लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इसलिए नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी प्रतीक बन गई। और गांधी जी ने नमक को प्रतिरोध का प्रतीक इसलिए बनाया क्योंकि इसका उपयोग जो है हर एक इंसान करता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस पर यानी नमक पर टैक्स लगा रखा था। फिर क्या होता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक एक जगह है वहां तक जो है यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वह समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। जब इस बात का पता लोगों को लगता है तो लोगों में क्या है, राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाती है और लोग भी नमक कानून को तोड़ते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं और जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ जो है विद्रोह शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो नमक यात्रा है वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है एक प्रतिरोध का प्रभावी प्रतीक बन जाती है, यानी असरदार प्रतीक बन जाती है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो साथियों ये क्वेश्चन तो वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। सिर्फ मदद लीजिए, करना आपने इसको खुद है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना मेरे लिए राष्ट्र सेवा और देशभक्ति का प्रतीक होता। इस आंदोलन से मुझे घर की चारदीवारी
से बाहर निकलकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ने का अवसर मिलता। जुलूसों में भाग लेने, नमक बनाने तथा विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरना देने से मेरे अंदर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता। मुझे यह महसूस होता कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकती हैं। इस आंदोलन से मुझे स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ आता और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती। ऐसे कुछ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? यानी कि जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात होती थी तो राजनीतिक जो नेता थे वे आपस में क्यों बटे हुए थे? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं के बीच मतभेद इसलिए था क्योंकि विभिन्न समूह राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में अलग-अलग विचार रखते थे। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों को संगठित कर डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की ताकि वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। 1921 के दूसरे गोल में सम्मेलन में अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हुआ। गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र भारतीय समाज को विभाजित कर देगा और दलितों का सामाजिक एकीकरण जो है वो कमजोर हो जाएगा। फिर बाद में सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। इसी प्रकार मुस्लिम नेताओं की अलग प्रतिनिधित्व की मांग ने भी राजनीतिक मतभेद को बढ़ाया। यानी कि जो राजनीतिक नेता थे वो पृथक निर्वाचिका के सवाल पर इसलिए बटे हुए थे कि इससे जो है भारतीय समाज का विभाजन होगा और जो दलित हैं उनका सामाजिक एकीकरण भी कमजोर होगा। इसलिए वो पृथक निर्वाचिका के सवाल पर आपस में बटे हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा कि जो नमक आंदोलन है, उसका अन्य नाम क्या है? यानी उसका दूसरा नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।